अब हम बात करेंगे इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, यानी कि अन्योन्य प्रेरण के बारे में। ठीक, एक किसी बात करेंगे, अन्योन्य प्रेरण की बात करेंगे। ठीक, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आपको स्वप्रेरण समझ में आया होगा तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, म्यूचुअल इंडक्शन भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, एक कुंडली ले लेते हैं। बात समझ में आई? स्वप्रेरण समझ में आया होगा तो यह चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, देखिए, जब हम कुंजी को ऑन करते हैं, ठीक है, जब हम कुंजी को ऑन करते हैं यानी कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इस स्थिति में धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी कि कुंडली में धारा, यानी कि कुंडली से धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब कुंडली से धारा प्रवाहित होगी तो हमें पता है कि ये जो कुंडली है एक चुंबक की तरह कार्य करना शुरू कर देगी। पता है कि जब कुंडली से धारा प्रवाहित होगी तो यह जो कुंडली है, ठीक है, यह जो कुंडली है एक चुंबक की भांति, एक चुंबक की तरह कार्य करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये चुंबक की तरह कार्य करना शुरू कर देगी तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। बात समझ में आई? इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह द्वितीयक कुंडली होता है, सेकेंडरी कॉइल और ये प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो द्वितीयक कुंडली से, ठीक है, यानी कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना शुरू होंगी और द्वितीयक कॉइल से हम कह सकते हैं कि द्वितीयक कॉइल से, यानी कि सेकेंडरी कुंडली से, सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स रेखाओं की संख्या पास होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जब ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा तो जाहिर सी बात है कि द्वितीय कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या पास होने लगेंगी। ठीक है, यदि हम धारा के मान में परिवर्तन करें, ठीक है, धारा के मान को बढ़ाएं, ठीक है, धारा के मान को बढ़ाएं तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, यदि हम धारा के मान को घटाएं तो जाहिर सी बात है चुंबकीय फ्लक्स के मान में तब भी परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी कि यदि धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो इस स्थिति में इस द्वितीय कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, और जब वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो द्वितीय कुंडली में क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी। जाहिर सी बात है, बात समझ में आई? इसकी दिशा कुछ ऐसे होगी। ठीक, यानी कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा। भाई अगर इसमें धारा प्रवाहित होगी तभी तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा। ठीक है, और इसकी जो दिशा होगी, ठीक है, मतलब जो ये प्रेरित धारा की जो दिशा होगी, वह जो दिशा होगी प्रेरित धारा की इस आई के जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, क्यों? यानी कि इस मेन करंट के, आई क्या है, आई मेन करंट है, इस मेन करंट के जस्ट अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि प्रेरित धारा जो है वह मुख्य धारा के मान को, मेन करंट के मान को बढ़ने नहीं देगी। ठीक, यदि हम धारा के मान में, ठीक है, यदि हम धारा के मान में परिवर्तन करें, ठीक
ठीक है, यानी कि धारा के मान को फिर से हम घटा दें, तो यहाँ तो बढ़ा रहे थे, अगर हम घटाएं तो उस स्थिति में, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हमें मिलेगा, उस स्थिति में ठीक है, धारा के मान को घटाएंगे तो उस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स जो यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही, तो वैद्युत क्षेत्र के मान में कमी आएगी, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी कमी आएगी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की जो संख्या है उनके मान में भी कमी आएगी, यानी कि उनके मान में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, जब धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में ही परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक वैद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और जब एक वैद्युत वाहक बल क्रिएट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में एक धारा प्रेरित होगी। ठीक है, तो धारा प्रेरित होगी तो क्या होगा, तो धारा प्रेरित होना शुरू हो जाएगी, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वह मेन करंट के दिशा से, मतलब मेन करंट के दिशा में ही होगी। ठीक है, यानी कि धारा के मान को बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा की दिशा मेन करंट के दिशा के जस्ट अपोजिट होगी और मेन धारा के मान को बढ़ने से रोकेगी। ठीक, और जब धारा के मान को घटाएंगे तो क्या होगा, प्रेरित धारा जो होगी उसकी दिशा कुछ ऐसी होगी कि वह मेन करंट की जो दिशा है उसी दिशा में होगी। ठीक है, और मेन करंट के मान को घटने से रोकेगी। ठीक, बात समझ में आई आपको यहाँ तक। ये तो था आपका अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक, इसके हम लोग डेरिवेशन को करते हैं। मान लीजिए कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है I1। ठीक है, इस प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, और द्वितीयक कुंडली में मान लेते हैं कि फेरों की संख्या N2 है। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि द्वितीयक कुंडली है N2, और प्रत्येक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वह हम मान लेते हैं Φ2 है। कितना है, प्रत्येक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वह हम मान लेते हैं Φ2 है। ठीक है, तो N2 Φ2 जो है वो क्या है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, या किसके प्रोपोर्शनल होगी, वह प्रोपोर्शनल होगी I के। ठीक है, जब I के प्रोपोर्शनल होगी तो इस केस में हम कह सकते हैं कि N2 Φ2 इज इक्वल टू MI। कितना हो जाएगा, N2 Φ2 इज इक्वल टू MI। बात समझ में आई, ये हो जाएगा आपका M इज इक्वल टू N2 Φ2 अपॉन I। कितना हो जाएगा, N2 Φ2 अपॉन I। अगर I इज इक्वल टू 1 कर दूं, ठीक है, यदि I इज इक्वल टू 1 कर दूं तो उस केस में ठीक है, यदि I इज इक्वल टू 1 कर दूं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें मिलेगा आपका M इज इक्वल टू N2 Φ2। क्या मिलेगा, M इज इक्वल टू N2 Φ2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब प्राथमिक कुंडली का फिगर आपके दिमाग में होगा और द्वितीय कुंडली का फिगर आपके दिमाग में होगा। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में अगर हम धारा, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करें, ठीक है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, ठीक है, E2 इज इक्वल टू माइनस N2 डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा आपका N2 डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, और N2, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। N2 Φ2 MI, इसको हम लिखेंगे Φ2। क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे Φ2। ठीक,
तो ये हो जाएगा आपका, चूंकि N2 phi2 इज इक्वल टू हो जाएगा mi, कितना हो जाएगा, N2 phi2 इज इक्वल टू हो जाएगा mi, ये हो जाएगा आपका E2 इज इक्वल टू कितना, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा, मिटा देता हूं इसे, ये हो जाएगा आपका E2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा mi अपॉन डेल्टा t, ठीक है। इसको लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू माइनस m डेल्टा i अपॉन डेल्टा t। इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा i अपॉन डेल्टा t, ठीक है। तो अन्योन प्रेरण का जो हमें फार्मूला चाहिए था वह मिला, m इज इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा i अपॉन डेल्टा t, ठीक है। इसकी जो बीमा होती है क्या होगा, m L2 t माइनस 2 a माइनस 2, कितना होगा, m L2 t माइनस 2 a माइनस 2, ठीक। इसकी बीमा यही होगी, और इसकी जो बीमा होगी वही स्व प्रेरण की भी बीमा होगी। इस एम्पियर्स पद्धति में इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 एम्पियर माइनस 2, जो इसका मात्रक होगा एम्पियर्स पद्धति में, ठीक वही मात्रक एम्पियर्स पद्धति में स्व प्रेरण का भी होगा, ठीक है। तो ये तो था आपका म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। इसको समझा भी दिया, डेरिवेशन भी हो गया। अब हम लोग इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।